नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे उपग्रह का कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। अ ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट इज नोन एज सैटेलाइट। कुछ प्राकृतिक उपग्रह होते हैं और कुछ अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है और कुछ उसके आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में कैसे लॉन्च किया जाता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है और उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो ये देखो, मान लो कि ये अर्थ है, पृथ्वी, जिसकी त्रिज्या है RE, रेडियस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की h ऊंचाई पर कोई उपग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v0, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, जिसको कक्षीय वेग भी कहेंगे। ये v वेग से, v0 वेग से इसके चक्कर लगा रहा है। तो इस v0 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये उपग्रह जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिटल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। और जब भी कोई कण, कोई वस्तु वृत्ताकार के पथ में गति करती है तो उसके ऊपर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है और अभिकेंद्रीय बल का मान होता है mv²/r, जहाँ m उस वस्तु का द्रव्यमान होता है, v उसका वेग होता है और r उस पथ की त्रिज्या होती है जिस पथ में वो रिवॉल्व करता है, r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो यहाँ ये उपग्रह इस वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो इस पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा जो सेंटर की ओर वर्क करेगा, द सेंट्रीपिटल फोर्स। और एज्यूम कर लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r है। अब यहाँ आवश्यक जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आएगा? क्योंकि उपग्रह और पृथ्वी, बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, एक आकर्षण बल जो सैटेलाइट को अर्थ की ओर खींचेगा। और उस फोर्स की वैल्यू होगी GMEM/r², जहाँ G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ME मास ऑफ द अर्थ है, M मास ऑफ द सैटेलाइट, R द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r है और ग्रेविटेशनल फोर्स GMEM/r²। तो इस कंडीशन में जब उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्राप्त होता है। इस अर्थात अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ दोनों इक्वेशन को बराबर किया तो mv²/r दैट इज इक्वल्स टू GMEM/r। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग वो आएगा GME/r। अब यहाँ हम ये फॉर्मूला देख रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का, v0 दैट इज इक्वल्स टू GME/r का स्क्वायर रूट। अब यहाँ ME मास ऑफ द अर्थ है, r जिस पथ में वो रिवॉल्व कर रहा है उपग्रह, जिस कक्षा में उपग्रह गति कर रहा है उस कक्षा की त्रिज्या है। तो यहाँ स्मॉल m जो है मास ऑफ सैटेलाइट, उसका कोई रोल नहीं आ रहा। अर्थात द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट, अर्थात कि उपग्रह का कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब यहाँ से देखो r इक्वल्स टू RE प्लस H, तो r इक्वल्स टू RE प्लस H पुट किया इसमें, तो इसकी वैल्यू पुट करने पर रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू RE है तो v0 इक्वल्स टू GME/r प्लस H, और इसको पुट करने पर यहाँ इक्वेशन आ गई। अब देखो, हमें पता है कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह पे G इक्वल्स टू GME/r² होता है। तो GME इक्वल्स टू क्या पुट कर सकते हैं हम? G इंटू r², इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो यहाँ इस इक्वेशन में v0 इक्वल्स टू GME/re प्लस H है, तो यहाँ GME इक्वल्स टू G इंटू r² पुट कर दिया तो GRE² प्लस H। यहाँ RE का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो सिर्फ RE रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ GRE प्लस H। इट मीन्स ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, उपग्रह का कक्षीय वेग RE/G/RE प्लस H है, जो कि उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। धन्यवाद।